हे गाइस, वेलकम टू माय कुक इन शी रसोई। फेस्टिवल सीज़न में आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट मलाई बर्फ़ी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बन जाती है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसे हम बहुत ही कम लागत में बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप मार्केट से कम कोकोनट बर्फ़ी तो कभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप अपने आप ही आसानी से इसे घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में खुद बना लेंगे। और ये कोकोनट बर्फ़ी मैं बनाने जा रही हूँ दो कलर में। जैसे आप मार्केट में देखते हैं ना, दो कलर की मिठाई, ये बिल्कुल हूबहू सेम बनेगी। और यकीन मानिए ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग और डिलीशियस बनेगी। तो चलिए चलते हैं मेरी रसोई में, कुक इन श्री रसोई में, और बनाते हैं चल के ये टू कलर्ड कोकोनट मलाई बर्फी। 2 कटोरी मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और अगर आप इसे घर में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पाउडर मिल्क लिया है। ये भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच फ्रेश मलाई ली है। जो दूध के ऊपर मलाई जमती है वो मलाई हमें लेनी है। ध्यान रहे कि मलाई खट्टी ना हो। और 1 कटोरी हमने यहाँ पे शुगर लिया है। शुगर का रेशो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 7 से 8 इलायची के मैंने यहाँ पे सीड्स लिए हैं। और यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने इन्हीं कटोरियों से मेज़र किया है, तो ये वाली 2 कटोरी दूध हमने लिया है। यानी कि जितना डेसिकेटेड कोकोनट होगा उतना ही हम यहाँ पे दूध लेंगे। तो चलिए आप फटाफट कोकोनट मलाई बर्फी बनाना शुरू करते हैं। पैन को हम गैस के ऊपर लो मीडियम फ्लेम में रखेंगे। और अब हम इसमें जो 2 कटोरी दूध लिया था वो डालेंगे। सारा दूध इस पैन में डाल दें। और हल्का सा दूध 1-2 मिनट गर्म होने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें शुगर। जो हमने शुगर दी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। और अच्छे से इस दूध को हम स्टर करेंगे। और हम इसे तब तक स्टर करेंगे जब तक ये जो शुगर है वो डिज़ोल्व ना हो जाए पूरी तरह से। तब तक हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। अब यहाँ देखिए ये सारी की सारी शुगर डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। जो 2 कटोरी हमने लिया था वो सारा डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डालेंगे। और अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सारा ये कोकोनट दूध में मिल जाए अच्छे से। कोकोनट दूध में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में। तो आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें जिससे ये तले में चिपके ना। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची के सीड्स। जो सारे इलायची के सीड्स हमने लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और एक बार दोबारा इसको एक अच्छा सा स्टर देंगे ताकि ये इलायची सीड्स भी इसमें अच्छे से मिल जाएं। और इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ फ्रेश मलाई। और ध्यान रहे मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्मेल इसमें नहीं होनी चाहिए और ना ही खट्टी होनी चाहिए। नहीं तो आपकी बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इसे एक बार दोबारा अच्छे से मिलाइए। और इसे गाढ़ा होने तक अब हम पकाएंगे। जब तक दूध गाढ़ा होता है मैंने यहाँ पे बर्फ़ी की ट्रे ले ली है और इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको स्प्रेड कर रही हूँ। इसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। और चारों तरफ से इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। और इसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ बटर पेपर। तो बटर पेपर इसके ऊपर लगा के एक बार थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर और डालेंगे। और 1-2 बूंद घी डालने के बाद इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और साइड में रखने के बाद देखते हैं उधर दूध का क्या हुआ। दूध को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड मिल्क।
ये सारा पाउडर्ड मिल्क इसमें ऐड कर दें और एक बार अच्छे से हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे कि ये पाउडर्ड मिल्क भी इस डेसिकेटेड कोकोनट और दूध के मिक्सचर में अच्छे से मिल जाए। अच्छे से इसे मिलाइए और इस तरह से मिलाइए कि इसमें लम्स ना पड़े बिल्कुल भी, और कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहिए। मिल्क पाउडर डालने के बाद आप देखेंगे कि दूध थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, तो आप इसे लगातार इसे चलाते रहें, स्टर करते रहें, जिससे ये पैन के तले में ना चिपके, किनारे छुड़ाते रहें। और यहाँ पे थोड़ा सा और थिक हो गया है, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक। और ये मैं आपको बता दूंगी कि कब कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, जैसे मैं चला रही हूँ तो ये सारा एक साइड हो जा रहा है, पूरी तरह से पैन छोड़ चुका है। तो अब ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो अब इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक पार्ट 3/4 होगा और एक 1/4 होगा। तो इस 3/4 वाले पार्ट को हम ग्रीस ट्रे में पोर करेंगे। तो अब इस 3/4 पार्ट को इस ग्रीस्ड की हुई ट्रे में हम पोर कर लेंगे। तो हाथ बचाते हुए इसे ट्रे में डाल लीजिए। ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और इस 1/4 पार्ट को मैं अभी साइड में रखूँगी और इसे हम अच्छे से ट्रे में फैला लेंगे। तो स्पैटुला की सहायता से धीरे धीरे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए पूरी ट्रे में। और अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और इस बर्फ़ी के 1/3 पार्ट पे मैं एक फूड कलर डालने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये कलर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्ट ऑरेंज कलर आया है। ये ऑरेंज इसलिए आया है क्योंकि मैंने बहुत ही कम रेड कलर यूज़ किया था। और अब इसे भी हम इस ट्रे के ऊपर पोर कर लेंगे। तो सारा ये बैटर इसके ऊपर पोर कीजिए और अच्छे से इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे। ये वाइट पार्ट के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो स्पैटुला से इसे भी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। और अब इस ट्रे को हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख लेंगे। 10 मिनट के बाद ये ट्रे थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे मैं इस बर्फ़ी के ट्रे के ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो इसे इस बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और स्प्रेड करने के बाद स्पैटुला से हम इसे हल्के हल्के हाथों से दबा लेंगे, जिससे ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। और प्रेस करने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। तो इसे सेट होने दीजिए। 1 घंटे के बाद मैंने बर्फ़ी की ट्रे को फ्रिज से निकाल लिया है। और यहाँ देखिए बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्टली सेट हुई है, बहुत बढ़िया से सेट हुई है। तो अब हम किसी नाइफ़ की सहायता से इसके किनारे छुड़ा लेंगे। तो चारों तरफ से इसके किनारे छुड़ा लीजिए। और किनारे छुड़ा के हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्लेट लीजिए और प्लेट लेके हम इस ट्रे को इस तरह से उल्टा करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसे हल्का सा टैप कीजिए, ये बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके नीचे बटर पेपर लगाया था, जिससे ये बहुत ही इजीली निकल के आ जाती है। तो अब इस बटर पेपर को हम रिमूव कर लेते हैं। तो हल्के हल्के इस बटर पेपर को निकाल दीजिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी रेडी हुई है। तो अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। और यहाँ देखिए 2 कलर्ड कोकोनट मलाई बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हुई है, बहुत बढ़िया तैयार हुई है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, या किसी मोल्ड की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ आती हैं, उनकी सहायता से इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शेप दे रही हूँ, मैं इसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनी है। तो अब मैं इसका एक पीस कट करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कोकोनट मलाई बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुई है, बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आया है और कलर भी इसका बहुत बढ़िया लग रहा है।
और मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है आप मार्केट से नारियल मलाई बर्फ़ी तो कभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि हमने इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बहुत ही आसानी से बना लिया है। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही लागत में बनी हुई, लेस टाइम कंज्यूमिंग और टेस्ट में बेहद ही माउथ मेल्टिंग डिलीशियस 2 कलर्ड कोकोनट बर्फी बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कि हमने इसे घर पर ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल थोड़ा सा समय कंज्यूम करके इसे कितनी आसानी से बना लिया। और इसके टेस्ट की बात कही तो ये मार्केट के टेस्ट से बिल्कुल अलग नहीं होगी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट के कोकोनट बर्फी के टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसका टेस्ट होगा। और ये दिखने में मार्केट जैसी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन फ्लेवर में उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगी, क्योंकि इसे आपने अपना समय कंज्यूम करके, अपनी मेहनत करके, अपने आप अपने घर में बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी। तो आप भी फटाफट इस रेसिपी को देखिए, बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये 2 कलर्ड होममेड कोकोनट मलाई बर्फ़ी कैसी लगी। और इस रेसिपी को देखने के बाद मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।